दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और नीचे जो लाल बटन में लाल से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर दें। कुछ बताने जा रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ छात्र जो होते हैं उनका पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। इसको हम क्या करें, इसका उपाय बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव का जो हम लोगों का जो दिमाग होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, दिमाग यहाँ होता है, जो मन हमारी आँख किसी विषय को देखती है, किसी फूल को देखती है, तो हमारा जो बुद्धि है वो तुरंत बोल देता है कि नहीं, ये फूल है, ये गिलास है, ये पेड़ है, ये है। तो हमारा जो क्षमता है, वो बुद्धि जो होती है, हमारे दिमाग के द्वारा हमको पता चल जाता है कौन सी चीज़ क्या है। हमारा जो दिमाग होता है जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में रैम और रोम दोनों होती है। रैम होता है अस्थाई मेमोरी और रोम जो होता है वो स्थाई मेमोरी होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो दिमाग की जो मेमोरी होती है वो अस्थाई होती है। सिर्फ आपका भर नहीं है, बच्चों का भर नहीं है, माता पिता का भर नहीं है, जितने मानव हैं पूरे संसार में, विश्व में, सभी का जो दिमाग है वो अस्थाई होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। जब अस्थाई मेमोरी होती है तो उसमें जो है सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो तो लगातार होती ही है, लेकिन वो रोम में परिवर्तन नहीं हो पाती है। कब तक? जब तक कि वह व्यवहारिक रूप में अपना स्थान ना ले ले। व्यवहारिक रूप क्या होता है? हमने जब रोज कपड़े पहनते हैं तो हमको याद हो जाता है ये कपड़ा है, ये शर्ट है, ये पैंट है, ये बनियान है, ये कोट है, ये बाल है, ये नाखून है, ये आँख है, नाक है, कान है, मुंह है। जब उसको हम व्यवहारिक रूप में ले लेते हैं तो वह हमको याद हो जाती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो पढ़ने वाले छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कभी भी अपने लाइफ में यदि किसी विषय को याद रखना चाहते हैं तो आपको उसको व्यवहारिक रूप में लाना होगा। व्यवहारिक रूप में कैसे लाना होगा? अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आपको व्यवहारिक रूप में कैसे लाना होगा? जैसे इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे आपने मध्य प्रदेश का नक्शा ले लिया, नक्शा लेने के बाद आप उसके जिले देखे, जिले देखने के बाद आप जैसे भी नक्शा में आप राजधानी को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, इतने जिले हैं और इसमें जो है इस स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी तरह आप जब तक किसी विषय को प्रैक्टिकल में लेंगे तो वह विषय लंबे समय तक याद रहेगा और जब वह व्यवहारिक रूप में आ जाता है तो वह हमको जीवन में उसका कुछ न कुछ पल, कुछ न कुछ चीज़ें हमेशा याद रहती है। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि हम जो है चाहे स्कूल के बच्चे हों या हम हों, या स्कूल में इसलिए ये चीज़ें आती है कि बच्चा को यदि याद नहीं रहेगा तो वो स्कूल में प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। लेकिन वास्तव में हमारे साथ भी ऐसा होता है। अब एक उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे हम कहीं घूमने गए, चलो हमें जबलपुर भेड़ा घाट घूमने गए, तो भेड़ा घाट का जो दृश्य है वो हमारे भारत का एक इंटरनेशनल वो है, क्या कहते हैं उसको, पर्यटक स्थल।
तो जो रिसोर्स, जो पर्यटक स्थल है हमारा भेड़ाघाट जो है, वो हमारा राष्ट्रीय जो है दृश्य है। तो उसको हम जब एक बार भेड़ाघाट घूम के आ जाएंगे तो उसको हम भूल नहीं सकते। अरे हम उस सन में, उस डेट में, उस महीने में हम भेड़ाघाट गए थे और भेड़ाघाट घूम के आए। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें हैं, वहाँ जो है पानी का धारा बहता है, वहाँ धुआंधार है, 300-350 फीट गहरी है, बंदर कूदनी है, इतना सकरा है, माता जी का, नर्मदा जी जो निकलता है जल वहाँ से। तो ये चीज जो है जब व्यवहारिक में आप ले आते हैं, वो चीज आपके जीवन में कभी ना कभी याद रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि याद करने में भरोसा कम रखना चाहिए। इसीलिए तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, और देख लेना चाहें तो, कि हम तोते की तरह। आप याद मत किया करो, याद करोगे तो क्या होगा कि आप भूल जाएंगे। लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में लीजिए कि आप उसको व्यवहारिक कैसे ले सकते हैं। जो हम किताब में पढ़ते हैं उसको, जो विषय है, प्रश्न है, उसको आप व्यवहारिक कितना अच्छा से ले रहे हो, ये मेन महत्व रखता है। इसलिए छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, कि आप जो है व्यवहारिक किताब में जो लिखा है उसको व्यवहारिक में ज़्यादा लें। तो उसमें क्या होगा कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहेगा, और उसको फट से आप कॉपी में कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाएगा। कुछ नकल कर लेंगे, अरे नकल करने से आपकी अकल बड़ी नहीं होगी। नकल जो होता है एक पास होने का माध्यम है, लेकिन नकल भी नहीं करना चाहिए। हमको शिक्षा को व्यवहारिक रूप में यदि हम लाने का अभ्यास करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो हम बड़े अच्छे नंबरों से 50% तो सामान्य छात्र ले आते हैं। तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसके बारे में बता रहा था कि आप जो है जब विषय को व्यवहारिकता में लाते हैं तो वह जो है कुछ न कुछ आपको याद रहता है, और जब याद रहता है तो आपको ध्यान आता है, तो उसमें बहुत कुछ आप बिना याद किए लिख लेते हैं। इसी तरह से आप अपने कार्य में व्यवहारिकता लाएं तो कार्य के भी जो याद है वो याद रहते हैं। आपकी हमने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, ऐसा किया था ऐसा हुआ। तो ऐसे ही पढ़ाई है। पढ़ाई का से ज़्यादा कठिन जो है हमारे अन्य जीवन के कार्य रहते हैं। तो इसलिए पढ़ाई से ही हमको उसको व्यवहारिकता में लाते रहने का प्रयास करता रहना चाहिए कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। हम सत्य, यही तो सत्य है कि सत्य की ओर हम जा रहे हैं, पहचानते जा रहे हैं जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। तो वो पाठ्यक्रम जो बड़े बड़े जो PhD करते हैं, विषय को परखते हैं, वो लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, वो कक्षाओं में आती है, किताबें छपती है, उसी को तो हम पढ़ते हैं। वही इतिहास कहलाता है, जिसको शोध कर लिया जाता है, सत्यता की ओर ले लिया जाता है। तो ऐसा ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अभ्यास में लाओगे तो वो आपको याद हो जाएगा। नमस्ते।